रहमान। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिविल 214 और इस सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड सिविल इंजीनियरिंग सर्वे। एडवांस्ड सिविल इंजीनियरिंग सर्वे चैप्टर नंबर 1 है। आज हमने पढ़ना है जो टॉपिक इसमें सब हेड जो है वो डिटर्मिनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रैवर्स। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि इससे पहले हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने ट्रैवर्स सर्वे के हवाले से काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। हमने इससे पहले लैटीट्यूड और डिपार्चर पढ़े थे। तो लैटीट्यूड में आपको बताना चाहता हूँ कि लैटीट्यूड वो डिस्टेंस होता है जो नॉर्थ साउथ लाइन के पैरेलल पढ़ा जाता है, जो अगर इफ़ द डिस्टेंस इज़ मेजर्ड parallel to north south line, then it is known as latitude. If it is measured towards north, then it is known as positive latitude. यानी इसका मतलब हुआ कि पहला और चौथा कोऑर्डिनेट उसमें लैटीट्यूड जमा आएंगे। अगर हम साउथ की तरफ उसको मेजर करेंगे तो उसमें लैटीट्यूड माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में लैटीट्यूड होगा माइनस। अब डिपार्चर में आपको बताना चाहता हूँ कि डिपार्चर जो है, इफ़ द डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट लाइन देन इट इज़ नोन एज डिपार्चर। अगर हम ईस्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिपार्चर। अगर वेस्ट की तरफ मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं नेगेटिव डिपार्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट इसमें डिपार्चर जमा और तीसरा और चौथा इसमें डिपार्चर माइनस। अगर हम इसका क्वाड्रेंट बना के हम उनको देखें तो इससे हमें पता चलेगा कि ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में लैटीट्यूड और डिपार्चर दोनों जमा है, तीसरे में लैटीट्यूड और डिपार्चर दोनों माइनस हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऐसे दूसरे में लैटीट्यूड माइनस है और चौथे में लैटीट्यूड जमा है। ऐसे ही दूसरे में डिपार्चर जमा है और चौथे में डिपार्चर माइनस है। तो दूसरा और चौथा ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब हमने चलना है कि जो डेटा हम सर्वे लाइन का, ट्रैवर्स सर्वे का जो हम लेते हैं फील्ड से, ठीक है, जो हम सर्वे लाइन का ट्रैवर्स सर्वे का जो हम डेटा फील्ड से लेते हैं तो उस डेटे की मदद से हम 3 किस्म की चीज़ें मालूम करते हैं। नंबर 1 पे लेंथ एंड बेरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन, नंबर 2 लेंथ्स ऑफ 2 एडजेसेंट लाइंस, नंबर 3 कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें हम पहला जो पॉइंट है लेंथ एंड बेरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन, ये हम कैसे निकालते हैं। लेंथ एंड लेंथ एंड बेरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन, ये हम कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें चलना कैसे है। पहले नंबर पे हमें किसी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स। लेट्स से कि कोई से 2 पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी, कोई से 2 पॉइंट हैं
जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हम उनकी लेंथ उनकी मदद से इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम उस लाइन की लेंथ और बेरिंग मालूम करना चाहते हैं। तो प्रोसीजर जो हम अडॉप्ट करेंगे वो ये होगा। ये प्रोसीजर होगा। नंबर 1 पे यानी उसमें लैटीट्यूड गिवन होगा और डिपार्चर गिवन होगा। तो लैटीट्यूड अजीज़ तलबा हमने ये डिटर्मिनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रैवर्स, इसमें लेंथ एंड बेरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन, जब हमें डेटा दिया गया हो तो उससे हमने किसी सर्वे लाइन की लेंथ और बेरिंग मालूम करने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें इफ़ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, यानी कोई 2 पॉइंट हमें दिए गए होंगे जिनके लैटीट्यूड और डिपार्चर हमें दिए गए होंगे, उनकी मदद से हमने जो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है, उस लाइन के लैटीट्यूड डिपार्चर हम निकालेंगे और उसकी लंबाई निकालेंगे और उसकी बेरिंग निकालेंगे। उसका तरीक़ेकार ये है, प्रोसीजर मैंने लिख दिया है बड़ा शार्टली, आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 1 पे हम करेंगे कि डिफरेंस हमने जो लेना है, डिफरेंस ऑफ लैटीट्यूड्स, दोनों पॉइंट्स के लैटीट्यूड का हमने डिफरेंस लेना है। उसमें लैटीट्यूड यानी जो अगला पॉइंट है फॉरवर्ड पॉइंट, उसका हम लैटीट्यूड लेंगे, तफरीक करेंगे जो पहले वाला पॉइंट है। तो लैटीट्यूड ऑफ बी माइनस लैटीट्यूड ऑफ ए, इफ़ द आंसर इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ नोन एज नॉर्थिंग, इफ़ द आंसर इज़ नेगेटिव देन इट इज़ नोन एज साउथिंग। नॉर्थिंग का मतलब यह है कि पॉजिटिव लैटीट्यूड आया और साउथिंग का मतलब यह है कि नेगेटिव लैटीट्यूड आया। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ बोथ द डिपार्चर्स, हम दोनों पॉइंट्स के डिपार्चर का डिफरेंस लेंगे। वो कैसे लेना है? डिपार्चर ऑफ पॉइंट बी माइनस डिपार्चर ऑफ पॉइंट ए, इफ़ द आंसर इज पॉजिटिव देन इट इज़ नोन एज ईस्टिंग एंड ईस्टिंग मीन्स पॉजिटिव डिपार्चर, एंड इफ़ द आंसर इज नेगेटिव देन इट इज़ नोन एज वेस्टिंग, और वेस्टिंग का मतलब ये है कि नेगेटिव या मनफी डिपार्चर। अब तीसरे नंबर पर हमने उस लाइन की बेरिंग निकालनी है जिसको रिड्यूस बेरिंग कहते हैं। नाउ रिड्यूस बेरिंग या उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, रिड्यूस बेरिंग और थीटा ऑफ द लाइन ए बी। तो वो किससे हम निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला है, हमारे पास डिपार्चर लैटीट्यूड आ चुके हैं, तो हमने जो थीटा निकालना है वो tan इनवर्स डी ओवर एल, डिपार्चर ओवर लैटीट्यूड। चौथे नंबर पे जो हमने चीज़ निकालनी है वो है लेंथ ऑफ द लाइन। लेंथ ऑफ द लाइन के जो मुख्तलिफ फार्मूले हैं वो हैं, नंबर 1 है लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू एल कास थीटा, और लेंथ ऑफ द लाइन का दूसरा फार्मूला डिपार्चर से अगर हम निकालना चाहें तो वह है डी साइन थीटा। तो अजीज़ तलबा, हमने इसका प्रोसीजर पढ़ लिया है कि एक लाइन की लेंथ और बेरिंग कैसे मालूम करनी है जबकि किसी 2 पॉइंट्स के लैटीट्यूड और डिपार्चर गिवन हो। प्रोसीजर हमने देखा था। एक हम सवाल करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। सवाल आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है लेकिन मकसद आपको समझाने का है। प्रॉब्लम है कि फाइंड लेंथ एंड बेरिंग ऑफ ए लाइन इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज अंडर। तो इसमें जो डेटा दिया गया है पॉइंट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पॉइंट्स में ए और बी 2 पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स में नॉर्थिंग और साउथिंग। तो नॉर्थिंग और साउथिंग यानी पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो लैटीट्यूड और डिपार्चर आते हैं वही दिए जाते हैं। तो ए पॉइंट की नॉर्थिंग जो है 844.4 और ईस्टिंग इसकी है 643.5, और बी पॉइंट की नॉर्थिंग 1222.2 और 300 इसकी ईस्टिंग जो है 321.2। इस डेटे से हमने जो प्रोसीजर सीखा था जिससे हमने इसको हल करना है उसको हम उसी को फॉलो करते हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन में है कि एक तो हमने लाइन ए बी की लेंथ निकालनी है, दूसरा बेरिंग निकालनी है। तो मैंने लिखा है कि लेंथ ऑफ ए बी
इसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, ये हमने मालूम करना है। दूसरे नंबर पे रेड्यूस्ड बेरिंग ऑफ ए बी थीटा, वो हमने मालूम करना है। तो जो तरीक़ेकार है कि नंबर 1 पे लैटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ बोथ दी लैटीट्यूड्स जो हमें दिए गए हैं पॉइंट बी के और ए के, यानी बी पॉइंट्स के लैटीट्यूड में से ए के लैटीट्यूड निकालेंगे। तो बी, ये बी है, ये बी का लैटीट्यूड है, ये ए का लैटीट्यूड है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये आ गया 377.8, ये मीटर हैं या फुट हैं, जैसे भी उसके अंदर दिए जाएं तो वही इसके यूनिट होंगे। तो ये आ गया लैटीट्यूड, ए बी लाइन का लैटीट्यूड आ गया। डिपार्चर ऑफ ए बी यानी बी पॉइंट का डिपार्चर माइनस ए पॉइंट का डिपार्चर, ये आ गया नेगेटिव में, ये आया पॉजिटिव में। तो ये आया 322.3। सिंस द लैटीट्यूड इज पॉजिटिव एंड डिपार्चर इज नेगेटिव, इट मीन्स द लाइन विल फॉल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चौथे क्वाड्रेंट में अगर आप इसको देखें कि ये हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो ये चौथा क्वाड्रेंट, इसमें लैटीट्यूड जमा होता है और डिपार्चर मनफी होता है। यहाँ पे लैटीट्यूड जमा और डिपार्चर भी जमा पहले में, यहाँ पे लैटीट्यूड मनफी डिपार्चर जमा, और यहाँ पे लैटीट्यूड मनफी डिपार्चर मनफी। तो ये क्वाड्रेंट अगर आप इसको देखें, इसको फॉलो करें, तो आपको पता चलेगा कि पहले और तीसरा ये एक दूसरे के एंटी अपोजिट हैं, दूसरा और चौथा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बहरहाल हमें इस नेगेटिव और पॉजिटिव से ये हमें पता चला कि हमारी लाइन कहाँ पे फॉल करेगी। हमारी लाइन फॉल करेगी क्वाड्रेंट नंबर 4 में। अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है, लैटीट्यूड डिपार्चर आ गए हमारे पास लाइन के, और बेरिंग निकाल। अजीज़ तलबा, हम पहुँचे थे, हमने लैटीट्यूड डिपार्चर लाइन के निकाल लिए थे। अब मैं लैटीट्यूड डिपार्चर निकालने के बाद हमने ये डिसाइड भी कर लिया था कि ये लाइन हमारे कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है, क्योंकि लैटीट्यूड जमा का था और डिपार्चर माइनस का था, और तो ये शो करता है कि हमारी लाइन चौथे क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है। मैंने जो दिया गया डेटा था, पॉइंट ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, उनकी मदद से मैंने एक स्केच बनाया है। ये क्वाड्रेंट बनाया है, नॉर्थ साउथ लाइन, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट वेस्ट लाइन, ईस्ट वेस्ट। तो उसको मैंने दिए गए डेटे के मुताबिक पॉइंट ए लोकेट किया। ए पॉइंट का लैटीट्यूड 844.4 है और ए पॉइंट का डिपार्चर 643.5 है। अगर ये मैं इसके ऊपर शो करूं और डिपार्चर को ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर शो करूं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, लिहाजा इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो एक पॉइंट हमारे में हासिल हुआ लैटीट्यूड डिपार्चर को मिलाने से, वो पॉइंट है ए। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये उसका डिपार्चर आ गया इस लाइन का। ये जो हमारी लाइन बन रही है बी पॉइंट का, अगर हम देखें तो बी पॉइंट का डिपार्चर लैटीट्यूड है 1222.2 और बी पॉइंट का डिपार्चर है 321.2। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, दोनों की मदद से पॉइंट्स जो हमारे पास आता है, हासिल होता है, वो है बी पॉइंट। अब अगर इस स्केच में देखें तो ये जो लाइन, ये जो लंबाई है, ये लंबाई, ये ए बी लाइन का लैटीट्यूड है और ये जो है ये 20 ए बी लाइन का डिपार्चर है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, डिपार्चर भी है, यानी जिसको हम बेस कहते हैं, और परपेंडिकुलर भी है जिसको अमूद कहते हैं। तो ये अगर हम वतर हम निकालना चाहें इससे, हाइपोटेन्यूज जिसको कहते हैं, तो जो कायमत ज़ाविया मुसल्लस है,
तो उसमें वैसे तो आप लैटिट्यूड डिपार्चर के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है कि हमने ये लेंथ निकालनी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ होगी लैटिट्यूड का स्क्वायर डिपार्चर का स्क्वायर अंडर रूट हम इसको कर देंगे। तो यही मैंने ये इधर लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ लाइन ए बी मसावी है स्मॉल एल इज इक्वल टू लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर अंडर रूट, और इनकी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं, इसका अंडर रूट लिया तो वैल्यू निकली 496.6। 496.6 ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये है पहला आंसर। दूसरा हमने रिड्यूस्ड बेरिंग निकालनी है, तो उसका फार्मूला मैंने बताया था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स डी ओवर एल। तो इसी में से देख लें, तो tan इनवर्स डी ओवर एल ये कैसे बना, ये डी डिपार्चर बटा लैटिट्यूड, तो tan इनवर्स डी ओवर एल में इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, डिपार्चर की वैल्यू लैटिट्यूड की वैल्यू, ये उस लाइन के लैटिट्यूड डिपार्चर आ गए। तो इससे हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकाली, ये आ गई 40.47 डिग्रीज। और ये चूँकि चौथा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है, यहीं पे अगर हम इसका क्वाड्रेंट बना दें तो ये चौथा होगा, आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर हम इसकी एंगल देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, बाकी ये एंगल आया था हमारे पास जो 40.47 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट ये वाला 40.47 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। अब अगर इस लाइन की होल सर्कल बेरिंग निकालना चाहें तो होल सर्कल बेरिंग क्या आ जाएगी कि ये है होल सर्कल बेरिंग, 360 में से हम रिड्यूस बेरिंग निकाल देंगे तो ये आगे 319.53 डिग्री, ये आगे इसकी होल सर्कल बेरिंग। तो ये हमारा आज का जो प्रॉब्लम है ये होगा सॉल्व। तो इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपको मिले तो उसको आप कर लेना, और अगर कहें तो मैं आपको इसके कोई सवाल और भी दे देता हूं, आप अगर निकालना चाहें। इस तलबा एक सवाल और हम निकालेंगे लैटिट्यूड डिपार्चर के हवाले से। सवाल ये है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, फाइंड द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ डिफरेंट लाइंस फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा गिवन है, मुख्तलिफ लाइनें गिवन है, उनका हमें डेटा गिवन, रिड्यूस बेरिंग गिवन है और लेंथ हमें गिवन है। हमने इस दिए गए डेटे की मदद से, लाइन है, रिड्यूस बेरिंग है, लेंथ है, लाइन ए बी है, इसकी जो रिड्यूस बेरिंग गिवन है ये 39 डिग्री 40 मिनट SE, ये दूसरा क्वाड्रेंट, और इसकी लेंथ जो है ये है 250 फीट, ये फुटों में है सारी। BC लाइन BC जो है इसकी जो बेरिंग है ये है 30 डिग्री 24 मिनट NE, पहले क्वाड्रेंट में 657 फीट इसकी लंबाई है। लाइन CD यह है 21 डिग्री 10 मिनट SW यानी तीसरा क्वाड्रेंट। मैं सिर्फ आपको पहली लाइन के जो है लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने बताऊंगा, बाकी फार्मूला सेम है, उसको आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है और थीटे की वैल्यू पुट करनी है, लंबाई को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपने लगा देना है। जो इसमें लैटिट्यूड डिपार्चर पॉजिटिव नेगेटिव देखने हैं तो वो आप देखेंगे इनकी क्वाड्रेंट की मदद से। ऐसी है तो इसमें ई में डिपार्चर पॉजिटिव होता है, लैटिट्यूड नेगेटिव होता है। एन ई पहला क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होंगे और एस डब्ल्यू तीसरा क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव होंगे। तो पहली लाइन के लिए लैटिट्यूड वी नो दैट लैटिट्यूड इज इक्वल टू एल कास थीटा, यानी लेंथ ऑफ द लाइन इनटू कास थीटा वेयर थीटा इज रिड्यूस्ड बेरिंग, और डिपार्चर किसके बराबर है एल साइन थीटा।
तो फॉर फर्स्ट लाइन ए बी लाइन के लिए अगर हम देखें तो लैटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी मुसावी एल कास थीटा, लंबाई हमारे पास है 250, कास थीटा की वैल्यू देखें मैंने इसको किया है 39 डिग्री 40 मिनट के बना दिए मैंने डिग्रीज। 40 को आप 60 पे तकसीम करें तो 67 डिग्री निकलता है, पॉइंट 67, तो ये 39.67 डिग्री इसकी कास की वैल्यू देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो चूंकि ये कोऑर्डिनेट दूसरा है, इसमें लैटीट्यूड होता है नेगेटिव, लिहाजा ये पहला जवाब आ गया लाइन ए बी की का लैटीट्यूड जो है ये कितना है 192.56, ये पहला आंसर। डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी वो है एल साइन थीटा और एल लंबाई गिवन है 250, साइन थीटा की वैल्यू देखें मल्टीप्लाई करें, ये जवाब आता है 159.56 फीट, ये दूसरा जवाब है। तो आपने बाकी लाइनों के डिपार्चर और लैटीट्यूड आपने खुद निकालने हैं। दैट्स ऑल। अल्लाह आपको खुश रखे, नमाज़ पढ़ें और असातिज़ा का एहतराम करें, वालदैन का एहतराम करें, इसी में हमारी कामयाबी है। थैंक यू।